अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। भारत राष्ट्र समिति BRS के MLCs ने कानून-साज़ कौंसिल में जोरदार नारेबाजी की। इसके अलावा हुकूमत से हल्दी के लिए कम अज कम इमदादी कीमत MSP मुकर्रर करने का भी मुतालबा किया। इस मौके पर एहतजाज के दौरान MLC के कविता के अलावा दीगर BRS लीडर्स भी मौजूद थे। రాజ్యం లేదు రాజ్యం లేదు రాజ్యం లేదు రాజ్యం లేదు పసుపుకు మద్దతు ధర వెంటనే చెల్లించాలి పసుపుకు మద్దతు ధర వెంటనే చెల్లించాలి జై జవాన్ జై కిసాన్ పసుపు రైతుకు 15,000 మద్దతు ధర వెంటనే ప్రకటించాలి జై జవాన్। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774 7740। मरकजी वजीर कोयला किशन रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद के बेगमपेट रेलवे स्टेशन की जदीदकारी के काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और जल्द ही स्टेशन को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। सुबह वजीर मौसूफ ने बेगमपेट रेलवे स्टेशन के जदीदकारी के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बेगमपेट रेलवे स्टेशन को ऑल वुमेन स्टेशन में तब्दील किया जा रहा, जहां सिक्योरिटी स्टाफ समेत तमाम ओहदेदारान, मुलाजमीन और माउन अमला खवातीन पर मुश्तमिल होगा। किशन रेड्डी ने मजीद कहा है कि जल्द ही जदीद स्टेशन का इफ्तिताह किया जाएगा और मुसाफिरों के लिए मुफ्त वाईफाई की सहूलत फराहम की जाएगी। किशन रेड्डी ने बताया कि रोजाना तकरीबन 15 से 18,000 मुसाफिर बेगमपेट रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। पहले मरहले में 26 करोड़ रुपए की लागत से जदीदकारी के 90% काम मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि मजीद 12 करोड़ रुपए की लागत से एक नया दाखिली दरवाजा तामीर किया जाएगा। उन्होंने निशानदेही की कि इस साल रियासत में रेलवे तरक्याती कामों के लिए 5,335 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और मजमूई तौर पर 39,300 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे के तरक्याती मंसूबे जारी हैं। నమస్కారం। దేశంలో తెలంగాణలో రైల్వేలకు సంబంధించినటువంటి అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చాలా వేగవంతంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి। మనం ఎప్పుడు కూడా ఊహించలేదు రైల్వేలకు సంబంధించినటువంటి ఇంత ఫండమెంటల్ చేంజ్, ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పు ఈరోజు రైల్వేలో వస్తాం। మనం ఇటీవలనే చెర్లపల్లి రైల్వే టెర్మినల్ మనం ప్రారంభించుకున్నాము। ప్రధానమంత్రి గారు స్వయంగా వర్చువల్ గా వారు ప్రారంభించిన విషయం మనకు తెలుసు। త్వరలోనే ఈ యొక్క బేగంపేట రైల్వే స్టేషన్ మన సికింద్రాబాద్ పార్లమెంటులో బేగంపేట రైల్వే స్టేషన్ కూడా। BRS पार्टी की सीनियर लीडर व रुकन कानून-साज़ कौंसिल कल्वाकुंटला कविता ने साबिक वजीर और BRS के सीनियर MLA जगदीश रेड्डी की तेलंगाना असेंबली से मुअत्तली की शदीद मजम्मत की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कविता ने कहा, क़ुव्वत बर्दाश्त न रखने वाले कैसे तब्दीली ला सकते हैं। उन्होंने साबिक वजीर और BRS पार्टी के सीनियर MLA जगदीश रेड्डी की असेंबली से मुअत्तली की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अगर कोई अवामी मसाइल पर आवाज बुलंद करे और हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करे तो क्या उसे असेंबली से बाहर निकाल दिया जाएगा? क्या अब अवामी मसाइल को कानून साज असेंबली में उठाने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी? उन्होंने कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत का ये रवैया अदम बर्दाश्त और जमहूरी इक़्तिदार के मकायर है। ऐसा लगता है कि हुकूमत असेंबली में अवामी मसाइल पर बहस से बचने और अवाम की तवज्जो हटाने के लिए जानबूझकर जगदीश रेड्डी को मुअत्तल की है। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि जगदीश रेड्डी की मुअत्तली को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए ताकि अवामी नुमाइंदे ऐवान में अपनी जिम्मेदारियां आजादाना तौर पर अदा कर सके।
तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि हुकूमत ने रियासत के हर किसान के कर्ज को माफ करने का वादा पूरा कर दिया। उन्होंने गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मुबाहिस के दौरान अपोजिशन भारत राष्ट्र समिति BRS पर कर्ज माफी स्कीम के बारे में गलत मालूमात फैलाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने अपोजिशन को चैलेंज करते हुए कहा है कि हुकूमत हर जिले में अमल दरामद की गई कर्ज माफी की तफसीलात फराहम करने के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आला ने इस बात पर रोशनी डाली कि हुकूमत ने शफाफियत बरकरार रखने के लिए देही पंचायतों में इस्तिफादा कुनिंदगान की फहरिस्तें आवेजा की हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इख्तिदार में आने के सिर्फ 3 माह के अंदर हुकूमत ने किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ कर दिए, जो कि उनका इंतखाबी वादा था। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत हर स्कीम की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के लिए तैयार है ताकि अवाम को हक़ाइक़ मालूम हो सके। खास तौर पर उन्होंने कहा कि गजवेल, सिरसिल्ला और सिद्दीपेट जैसे हलकों को मौजूदा हुकूमत के दौर में साबिक़ा BRS हुकूमत के मुकाबले में ज्यादा फवायद हासिल हुए। उन्होंने गृह ज्योति स्कीम के तहत फंड्स की तकसीम की तफसीलात भी बयान की। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट के लिए 20.37 करोड़ रुपए, सिरसिल्ला के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये इक़दाम हुकूमत की इन इलाकों से वाबस्तगी को साबित करते हैं और इसके अवामी फलाह व बहबूद के अज़म को उजागर करते हैं। కేవలం 143 కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే మీరు ₹1,00,000 రుణమాఫీ పేరు మీద 5 సంవత్సరాలు అనేక ఇన్స్టాల్మెంట్ మీద చేస్తే మేము 30,572 అకౌంట్లకి 237.33 కోట్ల రూపాయలు అధ్యక్ష గజ్వేల్ నియోజకవర్గంలో కావాలంటే ఊరూరు అకౌంట్లతో సహా గ్రామాల్లో అకౌంట్లతో సహా నేను సమాచారం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అధ్యక్ష। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के हुकाम ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज कर दिया है। शहर हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली में गैर कानूनी तामीरात और फूड कोर्ट्स को GHMC के टाउन प्लानिंग हुकाम ने मुनज़्ज़म कर दिया। DLF के करीब गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए शेड्स के खिलाफ पहले ही नोटिस जारी की गई थी। हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक पुलिस की भारी तादाद की मौजूदगी में JCB की मदद से उन्हें मुनज़्ज़म कर दिया गया। मुक़द्दस माह रमज़ान की आमद के साथ ही हैदराबाद के बाजारों में अतर की फरोख्त में जबरदस्त इजाफा देखने में आ रहा। रमज़ान के दौरान अतर इस्तेमाल करने की रिवायत को खुसूसी अहमियत हासिल है, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ परफ्यूम स्टोर्स और बाजारों में इसकी तलब में नुमाया इजाफा हुआ है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों खासतौर पर चार मीनार, लाड़ बाजार, मल्लेपल्ली और टोली चौकी में अतर फरोशों ने बताया कि रिवायती अतर खरीदने वाले ग्राहकों की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। ये कुदरती और देरपा खुशबू खास तौर पर दावत, इफ्तार और तरावी की नमाजों के दौरान इस्तेमाल के लिए पसंद की जा रही ओद और मश्क की गहरी खुशबू की वजह से ये सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली अक़साम में शामिल है। गुलाब और चमेली वाले अतर की फूलों की खुशबू को खास तौर पर ख्वातीन में बेहद पसंद किया जा रहा। संदल और अंबर की रिवायती खुशबू की तलब भी ज्यादा है, क्योंकि ये जहनी सुकून और रूहानी माहौल पैदा करती है। अतर फरोशों ने बताया कि आम दिनों के मुकाबले में रमजान में उनकी फरोख्त दुगनी हो गई है। दुकानदारों ने रमजान के खुसूसी पेशकश और रियायती शरह मुतारिफ करवाए ताकि मजीद ग्राहकों को मुतवज्जो किया जा सके। सड़कों पर अतर फरोश करने वालों ने भी मसाजिद और खरीदारी के मराकज के करीब आर्जी स्टॉल लगाकर मुख्तलिफ अक़साम के अतर मुनासिब कीमतों पर फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि गवर्नर का खुतबा जमहूरी इक़्तिदार को मजबूत बनाता है। उन्होंने रियासती असम्बली में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर 2 दिन से जारी बहस का जवाब देते हुए कहा कि उनकी हुकूमत आईनी इदारों की इज्जत और जमहूरी कदरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद से ही तमाम आईनी इदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रख रही है। वज़ीर आला ने साबिक़ा हुकूमत पर तनक़ीद करते हुए कहा कि पिछली हुकूमत के दौरान बाज़ मौक़े पर बजट इजलास में गवर्नर के खुतबे को नजरअंदाज किया गया था। उन्होंने कहा कि रियासती काबीना की मंजूरी के साथ गवर्नर का असेंबली में खिताब करना आईनी तौर पर जायज है और अपोजिशन को इस पर गैर जरूरी तनकीद नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किसानों के कर्ज माफी के वादे को पूरा करने का ऐलान करते हुए कहा है कि तकरीबन 25,30,000 से ज्यादा किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक के ज़रिए कर्जे जात माफ किए गए हैं, जिसकी मजमूई मालियत 20,616 करोड़ रुपए है। हुकूमत बेजमीन किसान
मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए इंदिरा आत्मीय भरोसा स्कीम के तहत हर साल 12,000 रुपए फराहम करेगी ताकि उनका वक़ार बरकरार रहे और वो माली तौर पर मुस्तकिम हो सकें। वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत किसानों और मजदूरों की बहबूद के लिए मज़ीद मुयस्सर इक़दामात करेगी। तेलंगाना असेंबली में जारी बजट सेशन के दौरान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी ने लाल दरवाजा मंदिर के लिए खसूसी फंड मुख्तस करने की दरख्वास्त की। इस मुतालबे पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने फौरी रद्दमल देते हुए 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। असेंबली में खिताब के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस वक्त भी KCR साहब उठे और कहा, अकबर साहब आप बहुत सेक्युलर बात कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम 20 करोड़ रुपए दे रहे हैं लाल दरवाजा मंदिर के लिए। ये एक बड़े शहर का एक बड़ा मंदिर है, इसके साथ एक बाजार भी है, अफजल मार्केट, वहाँ जो लोग मौजूद हैं, अगर उन्हें मुतबादिल जमीन फराहम कर दी जाए तो हम इस लाल दरवाजा मंदिर को मजीद बड़ा बना सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो लोग जो हिंदुत्व का नारा लगाते हैं, जो हिंदू 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 कहते हैं और हिंदू मुस्लिम को नफरत के नाम पर लड़ाते हैं, उन्होंने कभी लाल दरवाजा मंदिर की बात नहीं की। ये लोग खुद को सनातन धर्म के बड़े मुहाफिज जाहिर करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी हिंदू आसार कदीमा पर बात नहीं की, कभी उन जमीनों पर बात नहीं की जो हिंदू धर्म से मुंसलिक है, और फिर ये कहते हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों के बारे में बात करते हैं। मैं मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों सब के बारे में बात कर रहा हूँ। ये बयान असेंबली में एक अहम मौके पर सामने आया जहाँ रियासती हुकूमत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाह व बहबूद के इक़दामात पर बातचीत कर रही थी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस बात पर जोर दिया कि रियासत के तमाम मजहबी मकामात को बराबर की अहमियत दी जानी चाहिए और हुकूमत को इनकी तरक्की के लिए फंड्स फराहम करने चाहिए। अभी भी 2-2 साल हो गए हैं तो इसके बारे में भी कोई जवाब मुझे नहीं मिला। और फिर मैंने माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक़ से भी ये कहा था कि रमज़ान का महीना है, इमाम और मौज़िनीन को जो पैसा दिया जाता है अगर दे दिया जाए तो उनके ईद की खुशियाँ और बड़ी हो जाएंगी। उम्मीद करूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहब इस ताल्लुक़ से भी ज़रूर कोई बात कहेंगे। और माइनॉरिटीज़ टिमरीज़ के जो स्कूल्स हैं 9 महीने से इनका रेंट नहीं दिया गया, तो आप 9 महीने का नहीं, मैं जानता हूँ स्टेट के फाइनेंशियल हालात को, स्टेटस को, कि कम से कम आप कुछ महीनों का, एक 3 महीने का अगर आप दे देंगे, 6 महीने का अगर बाकी रखेंगे, तब भी कुछ न कुछ तो उनका कुछ फायदा होगा। और उसके साथ ही साथ मैंने पुराने शहर की तरक्की के ताल्लुक से भी आपसे अपनी तकरीर में कहा था कि रोड वाइडनिंग के लिए आज हम देखते हैं कि शहर में हर जगह पे ट्रैफिक जैम्स है। और नया एक मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि हैदराबाद के ताल्लुक से एक मीटिंग बुलाने के लिए, ताकि शहर के सारे MLAs अपने तजावीज़ रख सकते हैं जिसके ज़रिए बोल सकते हैं कि हम देख रहे हैं सर कि wherever we want to commute there is so much of traffic jams, for hours and hours we are getting stuck in the traffic. We need to create some alternate roads, parallel roads. ईद उल फितर की आमद के पेश नज़र महकमे बल्दिया की जानिब से भैंसा शहर के कदीम व तारीखी और वसी उल अरीज ईदगाह पर सफाई, रंग व रोगन, मोरम अंदाजी और वजू खानों के कामों का सिलसिला जारी है, जहां मोहम्मद जाबिर अहमद साबिक़ा सदरनशीन बल्दिया व जिले सदर मजलिस की हिदायत पर फैजुल्ला खान टाउन सदर मजलिस व ईदगाह इंतजामी कमेटी सदर अपनी निगरानी में कामों को मुकम्मल करवाने में मुतहरिक व मसरूफ देखे जा रहे, ताकि नमाज ईद उल फितर के मौके पर मुसलमानों को तमाम सहूलियात फराहम की जा सके। भैंसा शहर के कदीम वो वसी उल अरीज तारीखी ईदगाह पर जारी कामों का मुआयना करने के लिए जिले निर्मल एडिशनल कलेक्टर व भैंसा बल्दिया स्पेशल ऑफिसर फैजान अहमद ने दौरा करते हुए तमाम इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर फैजुल्ला खान टाउन सदर मजलिस व ईदगाह इंतजामी कमेटी सदर मोहम्मद अब्दुल माजिद टाउन जनरल सेक्रेटरी मजलिस व साबिक़ा काउंसलर के अलावा ईदगाह इंतजामी कमेटी मेंबरान जिनमें मीर एजाज अली, रहमत खान साबिक़ा काउंसलर और शेख कदीर सदर हबीब मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के अलावा महकमे बल्दिया अहदेदारान जिनमें कमिश्नर राजेश कुमार, सैनिटरी इंस्पेक्टर मोहम्मद अनीस व अनिल अंसार अली, मोहम्मद तनवीर, फिरोज खान, अब्दुल अजीम और दीगर मौजूद थे। ये 31 मार्च को जैसा आप सभी को मालूम है ईद आने वाली है, ईद उल फित्र। उसी सिलसिले में एक यहाँ पे मुआयना रखा गया था हमारे कमिश्नर साहब के साथ और कमेटी सदर साहब के साथ। सारी ज़रूरत क्या क्या हैं बताई गई, जैसे पानी की ज़रूरत रहती है,
वहाँ एक पैदल रास्ते की ज़रूरत है, उसके अलावा सफाई, रंग रोगन, ये सभी के लिए आज मुआयना किया गया। इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं बल्दिया के ऑफिसर्स को कि जल्द से जल्द 25 तारीख तक इसको पूरा कंप्लीट करके सफाई, रंग रोगन कंप्लीट करके कमेटी को हैंड ओवर किया जाए। मगरबी बंगाल के बीरभूम जिले में इंटरनेट और वॉइस और इंटरनेट टेलीफोनी खिदमात पर रोक लगा दी गई है। सेंथिया कस्बे के करीब 5 ग्राम पंचायतों इलाकों में ये पाबंदी लगाई गई है। अफसरों का कहना है कि ये कदम अफवाहों और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए उठाया गया। रियासत के वज़ीर दाखिला और पहाड़ी मामलों के सेक्रेटरी ने हुक्म जारी किया और इंटरनेट समेत वॉइस ओवर इंटरनेट टेलीफोनी खिदमात को 17 मार्च पीर सुबह 8 बजे तक मुअत्तल कर दिया। ये पाबंदी सिंथिया शहर, राहाटोरा ग्राम पंचायत, जीपी मठपालसा, जीएप हरिसारा, जीपी दरियापुर, जीपी और फोलोड जीपी इलाके में नाफिज है। हुक्म में कहा गया है कि इन इलाकों में इंटरनेट और वॉइस ओवर इंटरनेट खिदमात का इस्तेमाल अफवाहें फैलाने के लिए और गैर कानूनी सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। महकमे का कहना है कि गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए अफवाहें फैलने का खदशा था, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।